Assalamualaikum everyone, this is D2 8th edition, chapter number 7 exercise 7b डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का टॉपिक है। उसका क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। कहते हैं गिवन दैट y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। तो आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन के लिए क्या लगाते हैं, ठीक है। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। तो अब आपको पिछले क्वेश्चन में तो आपको कोई ना कोई एक वैल्यू दी जाती थी ना। अब आप देखें ये जो वैल्यू आपके पास गिवन है ये आपके काम की है। x की जगह 6 और y की जगह 68। यहाँ पे आप लिखें व्हेन x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 648, ठीक है। तो y की जगह आप लिख लें 648 इज इक्वल्स टू k, x की जगह आप लिख लें 6 और इसका क्यूब 648 और k 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। ये वहाँ जाएगा तो डिवाइड करवा देगा 648 डिवाइडेड बाय 216। अब चूंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन है यकीनन हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 648 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब यानी कि वही 216 ही लिख देता हूँ। चलो 216 3 आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आंसर आ गया 3। अब जो इक्वेशन बनी है आपके पास वो बनी है y इज़ इक्वल्स टू 3x क्यूब। ये इक्वेशन बनी है, ठीक है। अब व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 3। ये ऑप्शन नंबर 1 करेंगे हम इसको, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 3, x की जगह 3x क्यूब होता है 27, 3 3 9 3 27 और 27 3 81, ठीक है। ये हम यहाँ लिख देंगे 81, ठीक है। अब लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 4। आपको तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा दोबारा से लिखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी। व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब कितना होता है 4 4 ज़ार 16 4 ज़ार 64, ठीक है। तो 3 और ये आ जाएगा 64। अब 64 3 ज़ा हो जाएगा 3 4 ज़ार 12 18 और एक 19 192। y का आंसर आ जाएगा 192। अब व्हेन x y इज इक्वल्स टू 375, ठीक है। व्हेन y इज इक्वल्स टू 375, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब y की जगह लिखेंगे 375 इज इक्वल्स टू 3x क्यूब। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, पहले वहाँ जाकर डिवाइड करवा दें। डिवाइड हाँ होना तो चाहिए, पूरा आंसर आना चाहिए। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15, यस। और क्यूब भी आना चाहिए ताकि आप बाद में क्यूब रूट ले सकें, ठीक है। क्यूब रूट लेंगे तो x ख़त्म हो जाएगा, तो x और ये क्यूब रूट 25 है 5 का होता है, तो x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल्स टू 5 आ गया, ठीक है। अब 1029 लिखना है आपने y की जगह पर, ठीक है। व्हेन y इज इक्वल्स टू 1029 102 और 9। तो ये पार्ट 4 है हमारे पास। y की जगह लिख दें 1029, सही तो है 25 पर है। 1029 इज इक्वल्स टू 3x क्यूब। 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर डिवाइड करवा दें। 1029 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर किसी को डायरेक्ट करना है प्लीज़ डायरेक्ट कर ले। 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9 3 4 3 आई गेस 11 का क्यूब होता है। क्यूब इधर से लिया, क्यूब इधर से लिया, ये हो जाएगा 11 का क्यूब, ठीक है। 11 का क्यूब 1221 होता है, ये 7 का क्यूब होगा। लेट मी चेक, मैं कंफ्यूज हो गया। लेट मी चेक, वेट। 7 का क्यूब, यस 343 7 का क्यूब होता है, ठीक है जी। दिस इज 7 का क्यूब, ये आ जाएगा इधर 7 का क्यूब, ठीक है जी। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हुआ 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 हमारे पास साथ यहाँ पे क्रॉप हुआ है, ओके। ये भी वही है। गिवन दैट m यानी कि ग्राम्स में जो है ऑफ अ स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स रेडियस
क्यूब ऑफ ए रेडियस मीन पहले तो के लिखेंगे हम लाजमी, और क्यूब यानी कि रेडियस का क्यूब। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। ये एक पार्ट जो हमें दिया हुआ है यही हमारे काम का है। हम लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल्स टू 1.5 एंड m इज इक्वल्स टू 6.75। एक दफ़ा तो दोनों वैल्यूज़ गिवन देना उनके लिए ज़रूरी है। m की जगह लिखेंगे 6.75 इज इक्वल्स टू k, r की जगह 1.5 और क्यूब। अब देखना इतनी बड़ी वैल्यू का तो आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना ही है। 6.75 डिवाइड बाय 1.5 का क्यूब, ठीक है, और ये के आ जाएगा, ठीक है। 6.75 अपॉन 1.5 का क्यूब, 1.5 का क्यूब, ये आ रहा है सिर्फ 2। ओके, तो के का आंसर सिर्फ आ गया 2। तो अब आपके पास इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी m इज़ इक्वल्स टू के की जगह 2r क्यूब। ये देखें यही स्टेटमेंट थी, m इज इक्वल्स टू के आर क्यूब। तो अब हमने m इज इक्वल्स टू 2r क्यूब कर दिया, ठीक है। अब व्हेन r इज इक्वल्स टू 0.2, ठीक है, व्हेन r इज इक्वल्स टू 0.2, ठीक है। अब 0.2 वैल्यू पुट करते हैं m, ये हमारे काम की स्टेटमेंट है, इसी को लेके चलेंगे। कनेक्टिंग इक्वेशन अब हमारे पास यही बन गई है, सही है। m इज इक्वल्स टू 2, r की जगह 0.2 और इसका क्यूब, 2 इंटू 0.2 का क्यूब, 2 इंटू 0.2 का क्यूब, 0.016, ठीक है। ये आ रहा है 0.016। तो अब आप अपने टेबल में लिख दें 0.016, 0.01 और 6। अब आपके पास है y m 0.25, ठीक है। तो हम लिखेंगे व्हेन m इज इक्वल्स टू क्या है 0.25, ठीक है, 0.25 सेकंड ऑप्शन है, 0.25 टेबल में m गिवन है। तो हम स्टेटमेंट को चेंज कर देंगे अपनी। अब हम m की जगह 0.25 लिखेंगे इज इक्वल्स टू 2r क्यूब, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जगह डिवाइड करवा दें। 0.125 को डिवाइड 0.25 को डिवाइड करवा दें 2 से और r क्यूब, तो ये बन जाएगा 0.12 और 5 r क्यूब, ठीक है। अब 0.125 का मतलब ये होता है कि ये 1000th वाली वैल्यू है, तो 125 डिवाइड बाई 1000 आ जाएगा। उसकी वजह क्या है कि पॉइंट के बाद 1, 2 और 3 नंबर हैं, ठीक। तो 3 नंबर की वजह से 1000, वन डिजिट की वजह से 10, 2 डिजिट की वजह से 1000, 100 और 3 डिजिट की वजह से 1000। इस पर भी क्यूब ले लें और इस पर भी क्यूब। इसका तो क्यूब ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको मैनुअली भी करना आए थोड़ा सा, ठीक है। 125 5 का क्यूब होता है और 10 100 का क्यूब होता है, ठीक है ना। 100 का क्यूब 10, 125 का 5, 5 वन द 5, 5 टू द 10, तो r इज इक्वल्स टू 0.5, ठीक है। तो हम ये 0.5 यहाँ प्लेस कर देते हैं। अब है r 0.7, r 0.7 रखना है। अब r 0.7, तो m इज इक्वल्स टू 2, r की जगह 0.7 और इस पर है क्यूब, तो 2 0.7 का क्यूब 0.343 होगा यकीनन। चेक कर लेते हैं, ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है 0.7 का क्यूब 0.343 सही है, यही आ रहा है, यानी कि कैलकुलेटर की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ रही। 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, 0.20 0, तो m का आंसर हमारे पास 0.686 आ गया। हमने अभी भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया। 0.686 है, 686, ठीक है, 686। मुझे एकदम याद आया कि कुछ स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर विदाउट कैलकुलेटर करवाएं, कोशिश हम यही कर रहे हैं। 11.664, m की जगह 11.664, ओके, m की जगह 11.66 और 4, ठीक है। तो m की जगह लिखें 11.66 और 4 इज इक्वल्स टू 2r क्यूब, 2 डिवाइड करवा दें वहाँ भेज के। 11.664 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू r क्यूब, राइट। सो 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी हेयर, पॉइंट इधर आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16,
ओके, ये पूरा कैंसिल, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। सॉरी बच्चों, अब ये तो मुझे नहीं पता ये किस नंबर का क्यूब है, इतना बड़ा क्यूब तो मैं भी नहीं बचा सकता। 5.832, 5.832, ये 1.8 का क्यूब है। अब इतना तो मैनुअली मैं भी नहीं कर सकता था, सॉरी। हाँ, ये आ जाएगा 1.8। तो आपको शायद इतनी बड़ी वैल्यू के लिए टीचर कैलकुलेटर दे दे, ठीक है। ओके जनाब, तो हमारा ये क्वेश्चन 7 8 यहाँ पर ख़त्म होता है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।